धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। 20वीं और 21वीं सदी के संधि काल को जीने वाली हमारी पीढ़ी को जो जानना चाहते हैं, उनके लिए निदा फाजली साहब का ये शेर मौजूद है। जिक्र 50 पार के हम लोगों का है, जिन्होंने लालटेन युग से लेकर जेट युग तक को देखा और भोगा है। बचपन था जो लाड़ दुलार और बड़ों की लताड़ के बीच बीता, तो जवानी आंखों की शर्म और बड़ों का लिहाज करते हुए परवान चढ़ी। जब अधेड़ हुए तो बच्चों से मोबाइल और कंप्यूटर चलाना सीखा। साफ है कि हम ही वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो ना तो बैकडेटेड रहे और ना ही अपडेट हो पाए। यह तय है कि हमारी पीढ़ी ने जिस तरह का ताबड़तोड़ बदलाव देखा है, वो ना तो हमसे पहले की पीढ़ी ने देखा और ना ही आने वाली जनरेशन इतने बड़े परिवर्तन की चश्मदीद होगी। घने सायेदार दरख्तों के नीचे आराम फरमाना, सावन में आम के पेड़ों पर रस्सी के झूलों पर कुलाचें भरना, खेतों से आती रहट की आवाज जो हमारा जीवन संगीत था, चूल्हे पर पकी रोटी का स्वाद, चमक दमक से दूर एकदम बिंदास और बेलौस जिंदगी थी हमारी। शहर भी तो ताम झाम भरे नहीं थे पहले। शॉपिंग कल्चर कहां हुआ करता था हमारे जमाने में। चुनिंदा दुकानें होती थी और 1 या 2 मेन मार्केट हुआ करते थे। त्योहारों पर ही कपड़े और जूते खरीदे जाते थे। सिनेमा और सर्कस ही 2 अदद मनोरंजन के साधन होते थे। बाकी झुंड लगाकर मदारियों का तमाशा खूब देखा है हमने और खूब तालियां भी बजाई हैं। बाबा जी का बाइस्कोप भी देखा और कॉमिक्स के इंद्रजाल से तो हम आजाद ही नहीं होना चाहते थे। चीनी मिट्टी की प्लेट में चाय पीना शगल हुआ करता था हमारा। नानी दादी से परियों की कहानी सुनने में मजा आता था। गर्मियों में चारपाई पर ठंडी सफेद चादर पर खुले आसमान के नीचे सोने में क्या सुकून मिलता था, और सर्दियों में मम्मी और दादी की रजाई में दुबक जाते थे। सुबह उठकर काले या सफेद दंत मंजन से दांत साफ करते थे और सरकारी नल के नीचे बैठकर भी नहा लिया करते थे। 2 से 3 जोड़े कपड़े, 1 जोड़े जूते या चप्पल में साल गुजर जाया करता था। और सबसे बड़ी बात, कुछ नया देख लेते तो डींगे हाँकने में घंटों गुजार देते थे। एक नपी तुली सी जीवन शैली थी जिसमें पढ़ाई का प्रेशर भी था और कुछ न कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं। बचपन में गिल्ली डंडा और कंचे खेले तो साइकिल और मोपेड के टायर भी खूब चलाए थे हम लोगों ने। मौज मस्ती के साथ कंबाइंड स्टडीज से लेकर सरकारी नौकरी में जाने की तमन्ना ही जैसे अंतिम लक्ष्य था हमारा। आईटी, एमबीए और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स ने आमद ही दर्ज कराई थी उस वक्त। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि ये नए पाठ्यक्रम आने वाले समय में नौकरी पाने का गेट पास बन जाएंगे। इस दौर को गुजरे देखा जाए तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, महज 2.5 से 3 दशक पुरानी बात ही तो है। लेकिन आज के नौजवानों को बताओ कि हमने वो दौर देखा है, हमारे दौर में ऐसा होता था, तो उनके रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे हमने कोई बाबा आदम के जमाने की बात बता दी हो उन्हें। मोबाइल फोन, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त। ये सुविधाएं तो एकाएक आई और छा गई। पोस्ट कार्ड और अंतरदेशी का जमाना था वो। अपने जज्बात इन्हीं पर लिखा करते और जवाब का इंतजार करते। खतो किताबत ही जरिया था भावनाओं के आदान प्रदान और एक दूसरे की खैर खबर लेने का। सब कुछ लिखित में होता था। याद आया, हमने तो फोटोकॉपी की वो मशीन भी देखी है जो कम से कम 10 बाय 10 के कमरे में समाती थी और फोटोकॉपी निकालने वाले की सांसें भर आती थी 1 से 2 कॉपी निकालने में। यानी खासी मशक्कत का काम हुआ करता था फोटोकॉपी निकालना। इसके अलावा बहुत से बदलाव हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी पीढ़ी ने देखे हैं। 90 के दशक से 2010 तक इन 20 सालों में हमारा देश और दुनिया पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लेकिन हमारे जहन में उस दौर का हर वो लम्हा कैद है जो हमारी दौलत है, जिसे लुटाने को जी चाहता है। आखिर हम उसी पीढ़ी के लोग हैं। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि दुनिया में जितने बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, वो ना तो हमसे पहले किसी पीढ़ी ने देखा और ना ही हमारे बाद किसी पीढ़ी के देखने की संभावना लगती है। क्या कहते हैं आप? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे?
देखते रहिए चौथा खंबा।